ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद के खिलाफ भारत की आक्रामक नीति और पाकिस्तान की पोल खोलने वाले अंतर्राष्ट्रीय मिशन से लौटे सांसदों के लिए एक शानदार डिनर का आयोजन प्रधानमंत्री ने अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर किया, जिसमें शशि थरूर से लेकर सुप्रिया सुले तक, सलमान खुर्शीद से लेकर मनीष तिवारी तक सभी मौजूद थे। लेकिन एक कुर्सी जो खाली रह गई वह असदुद्दीन ओवैसी की थी। पीएम के डिनर से गायब होकर ओवैसी ने एक तरह से सियासी सरप्राइज दिया। ऐसे में सवाल यह है कि जो ओवैसी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान की हवा निकालने में सबसे आगे रहे, वही अचानक पीएम के डिनर से गायब क्यों हो गए? इस सवाल का जवाब ओवैसी ने दुबई से दिया कि मेडिकल इमरजेंसी थी, दोस्त बीमार था, यानी राष्ट्र धर्म निभाकर लौटे ओवैसी साहब अचानक मित्र धर्म निभाने चले गए। अब इसे संयोग माने या सियासी प्रेम, लेकिन इतना तय है कि ओवैसी का हर कदम वोटों की वैतरणी में डुबकी लगाने जैसा होता है। जिस ओवैसी ने कुछ दिन पहले कहा था कि भारत में मुसलमान पूरी तरह से सुरक्षित हैं, वही भारत लौटते ही बताते हैं कि बीजेपी आरएसएस के शासन में मुस्लिम असुरक्षित हैं। मतलब कि विदेश में राष्ट्रवादी और देश में वोटवादी नीति। ओवैसी का ये दोहरा रूप अब इतना साफ हो चुका है कि उन्हें देखकर अब आईने को भी शर्म आने लगी। पीएम मोदी के डिनर से ओवैसी की दूरी सिर्फ साफ तौर पर वोट बैंक की मजबूरी थी। बिहार चुनाव पास हैं और ओवैसी जानते हैं कि अगर एक भी फोटो डिनर पार्टी से वायरल हो गई तो उनके मोदी विरोधी मुस्लिम चेहरा बनने की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। वैसे भी उन्हें पहले से ही बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। अब अगर एक प्लेट पुलाव खाते पकड़े जाते तो ये ठप्पा पक्का हो जाता। यही वजह है कि डिनर पार्टी से ओवैसी ने दूरी बना ली और मेडिकल इमरजेंसी की चादर में लिपटकर राजनीति की बिसात पर चाल चल दी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ओवैसी ने कहा था कि पाकिस्तान को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दूसरा पहलगाम न हो, लेकिन वही ओवैसी जब भारत लौटते हैं तो वही पुरानी चाल। बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन है, यानी विदेश में देशभक्ति की टोपी और देश में वोटों की टोपी। बात बस टोपी बदलने की नहीं बल्कि टोपी पहनाने की भी है। इस पूरे घटनाक्रम में 2 बातें तो साफ हो गईं। पहली कि ओवैसी की देशभक्ति सीमित समय के लिए इंटरनेशनल पैकेज थी और दूसरी कि मोदी सरकार से ज्यादा डर उन्हें अपने मुस्लिम वोटर्स से है। पीएम के डिनर में शरीक होकर राजनीति की बिरयानी में गुजराती तड़का लगाना शायद उन्हें रास नहीं आया। अब सवाल ये नहीं कि ओवैसी दुबई क्यों गए, सवाल यह है कि उनका राष्ट्रवाद दुबई जाकर गायब क्यों हो गया। क्या राष्ट्र धर्म निभाने का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर तक था? कहते हैं राजनीति में सब कुछ इत्तेफाक से नहीं होता, खास तौर पर तब जब किसी नेता का हर बयान चुनावी रैली के मंच से ज्यादा स्क्रिप्टेड लगता हो। ओवैसी का ये दुबई डिप्लोमा उतना ही स्क्रिप्टेड था जितना उनकी संसद की तस्वीरें। बस फर्क इतना है कि इस बार तालियां ओवैसी की गैर मौजूदगी को मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।